क्योंकि हम एकदम स्लो एंड स्टडी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास मेरा फ़ोन है, मैंने बहुत ज़्यादा खेला है चैट जीपीटी के साथ। ठीक है, ओके, एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले 2-3 हफ्तों से इस पॉडकास्ट के लिए मैंने बहुत कुछ किया है मेरे चैट जीपीटी के साथ। ओके जीपीटी, हिंदी में बात कीजिए। हमारे साथ बैठी हैं नंदिनी सेठ मैम। उन्हें नमस्ते बोलिए। नमस्ते नंदिनी मैम, हाउ आर यू डूइंग? हिंदी चाहिए हमें। नमस्ते नंदिनी जी, आप कैसी हैं? ओके, तो हम ऑडियंस को ये दिखाना चाह रहे हैं कि एआई के साथ खेलते कैसे हैं। तो एक कॉमन सब्जेक्ट ले लेते हैं कि अगले 5 सालों में 2025 से 2030 तक भारत में बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज एंड डेटा हमें ये बताइए कि 5 सबसे हाई प्रॉमिस वाले जॉब्स कौन से हैं जहां लोग सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये बताइए, और प्लीज़ एक प्रैक्टिकल नज़रिए से भी हमें इनपुट्स दीजिए, क्योंकि जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो सारे करियर ओरिएंटेड है, और अगर 5 से ज़्यादा जॉब्स आपको लिस्ट आउट करने हैं तो वो भी कर दीजिए आप। बिल्कुल, अगर हम 2025 से 2030 तक के हिसाब से देखें तो भारत में कुछ हाई प्रॉमिस वाले जॉब्स उभर कर आएंगे। सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट्स का डिमांड बहुत बढ़ेगा। दूसरा, एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का स्कोप भी काफी बढ़ेगा। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत बढ़ने वाली है क्योंकि डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी ग्रोथ होगी तो सस्टेनेबल एनर्जी स्पेशलिस्ट्स की मांग बढ़ेगी। पांचवा, हेल्थ टेक और बायोटेक्नोलॉजी में भी नई नौकरियां उभरेंगी, खासकर टेलीमेडिसिन और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये जॉब्स न सिर्फ फाइनेंशियली लुभावने होंगे बल्कि करियर ग्रोथ के लिहाज से भी काफी प्रॉमिसिंग रहेंगे। ओके, नंदिनी सेठ के बारे में मेरी बात हुई थी आपसे ना, याद है? हाँ, आपने बताया था कि नंदिनी शेठ आपकी अच्छी दोस्त है। नहीं ये देखो, यहाँ ये एक्चुअली मैंने नहीं बताया। ये चैट जीपीटी की थोड़ी सी एक लिमिटेशन है। इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं हम लोग। एआई कभी कभी क्या करता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, द पॉइंट इज कि वो एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है जिसे बोलते हैं अटेंशन। तो वो फिगर आउट करता है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या बोली है। अगर आप एक पूरी लाइन बोलेंगे, आपने इतनी सारे वर्ड्स बोल दिए, उसने सब कॉम्प्रिहेंड किया। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट है आपके सीरी और एलेक्सा से। ठीक है, हम सीरी और एलेक्सा को यूज़ करते हैं। सीरी और एलेक्सा में आप ये बोलते हो कि गुड मॉर्निंग बोलो, वो गुड मॉर्निंग बोल के चुप हो जाते हैं। वो ये नहीं बोलते, आप उन्हें बोलो कि सीरी तुमने गलती करी है, वो ये नहीं बोलेगी नोटेड। है ना, वो आपको इतना सारा चीज़ें बताएगी नहीं कि ये होता है वो होता है, वो न्यूज़ रीड करके बता देगी। ठीक है, वो ट्रांसलेटर है, वो समझ पा रही है, वो जेनरेटिव नहीं है, वो नैरो एआई का पार्ट होता है। ये जेनरेटिव एआई का पार्ट होता है, अपने आप से इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। तो अब आप भी कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपके दिमाग में शायद नहीं रहा, या आपने किसी गलत चीज़ को एसोसिएट कर लिया। अभी उसने वही किया कि एक गलत चीज़ को एसोसिएट कर लिया। जिन लोगों ने 1-2 साल पहले चैट जीपीटी के साथ खेला था, अगर वही लोग आज सेम जीपीटी के साथ खेलेंगे तो वो नोटिस करेंगे कि आंसर्स बहुत ज़्यादा न्यूआंस्ड इम्प्रूव हुए हैं। तो ये सारे चैटबॉट्स भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं। हाँ, तो इम्प्रूव एक करेक्ट वर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सारा का सारा चैट जीपीटी का जो खेल स्टार्ट हुआ था वो 2017 के अराउंड ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या था कि समझ लीजिए चैट जीपीटी आपका एक कोई ऐसा दोस्त है जो कि ना बहुत रीड करता है। मतलब ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट। तो वो बहुत रीड करता है, आर्टिकल्स भी, बुक्स भी, न्यूज़ भी, सब कुछ। ठीक है, अब जब उसने बहुत सारी चीज़ें रीड करी, उसने अपने दिमाग में चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बना ली। हम ह्यूमन बीइंग्स भी पढ़ के ही अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं चीज़ों की। तो उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट गो में जब वो हमें आउटपुट देता था, जो इनिशियल लोग थे जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था यूज़ करना, उस टाइम पे जो आउटपुट आता था ना, वो सिर्फ इसी के बेसिस पर आता था कि कौन सा डेटा उसके अंदर गया हुआ है, विच वॉज बुक्स, ब्लॉग्स, इंटरनेट पे जेनरेटेड डेटा। उसके बाद उसके अंदर ह्यूमन फीडबैक आने लग गया, क्योंकि और ज़्यादा लोग यूज़ करने लग गए तो और ज़्यादा डेटा आने लग गया, और यूज़ केसेस निकल गए तो उसके और वर्जन्स बन गए। तो उससे क्या हुआ,
उसने बेटर लर्न किया। मतलब जो मैंने अभी ChatGPT को चिल्लाया कि यार नहीं ये गलत बोला, अब उसने लर्न किया ह्यूमन फीडबैक से आपके कि नहीं, नंदिनी सेठ आपकी फ्रेंड नहीं है। एक और प्रॉब्लम जो आया, जिसलिए मैंने बोला कि मैं इम्प्रूवमेंट वर्ड से ज़्यादा उसको थोड़ा और नुआंस करना चाहूँगी, कि ये ना सिर्फ डेटा के बेसिस पे आपको पैटर्न्स बताता है। ऐसा हमें लगता है कि ये ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा है, बट वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, बहुत स्टैटिस्टिकल है नेचर में, ठीक है। वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके उसके बेसिस पे बोल रहा है। अगर मैंने आपको बोला द स्काई इज डैश, नेक्स्ट वर्ड बताइए। ब्लू। करेक्ट। अगर आप ChatGPT से भी पूछेंगे वो ब्लू ही बोलेगा, मैं और लोगों से पूछूंगी वो भी ब्लू ही बोलेंगे। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट यही है। उसने क्या किया, उसने बोला स्काई आपने वर्ड बोला है, तो मैं इसके साथ एक और एसोसिएटेड वर्ड निकालता हूँ जो कि इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड मेरा स्काई है, उससे मोस्ट एसोसिएटेड वर्ड ब्लू आया, या डार्क आ जाता। मतलब कभी इंटरनेट के 1000 आर्टिकल स्कैन करके उसने बिलियंस 1000 भी बहुत कम है ना। उसने बोला ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग, की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि अगला वर्ड क्या होगा वो ब्लू ही होना चाहिए था, तो ब्लू आया। आपने भी ब्लू बोला, ChatGPT भी ब्लू बोलेगा। लेकिन अब आप इसे कॉम्प्लेक्स कर रहे हो कि मैं एडवाइस मांग रहा हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी जॉब्स हाईएस्ट पेइंग होंगी, सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होंगी, वो सब। ये आपने कॉम्प्लेक्स इनपुट करना शुरू कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स इनपुट की वजह से कभी कभी वो गलती कर सकता है। एक और चीज़ जिसकी वजह से वो गलती कर सकता है, हमने बहुत सारा अब ह्यूमन डेटा डालना शुरू कर दिया है। अगर ह्यूमन डेटा में गलतियाँ होंगी तो वो तो पैटर्न ही रीड कर रहा है ना। डेटा बायस है अगर, तो वो तो वही पैटर्न रीड करेगा जो बायस वाला पैटर्न है, तो वो बायसनेस भी उसके आउटपुट में आएगा।